इस लेक्चर से हम लोग अपना एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मैथमेटिकल इंडक्शंस। ऑलरेडी आपने पढ़ रखे होंगे क्लास 11th में, नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं, यहाँ पर हम लोग समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर समझना इस बात का इम्पोर्टेंट हो जाता है कि मैथमेटिकल इंडक्शंस में देखो यहाँ पर थोड़ी बहुत होती क्या है, बेसिक डेफिनेशंस। उसके बाद हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, मेन मुद्दे की बात हम वही करने वाले हैं। ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे कि ज़्यादा क्या समझना है, मेन मुद्दे पे ही बात करेंगे कि क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं आपके एग्जामिनेशंस में। तो थोड़ी सी समझते हैं। यहाँ पर देखो क्वेश्चंस में क्या है कि मैथमेटिकल इंडक्शंस की बात करें, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस, जिनको हम लोग PMI के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पर ये मैथमेटिकल इंडक्शंस में क्या होता क्या है, ठीक है, इसमें हम लोग करते क्या हैं, इसका जो मेन प्रिंसिपल है वो क्या है, इसको क्यों लाया क्यों गया हमें, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, इसकी नीड क्या है, रिक्वायरमेंट समझते हैं। जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे आप फार्मूलाज पढ़ते हैं, थियरम पढ़ते हैं। इन थियरम्स को हम लोग ये चेक करना चाहते हैं कि ये फार्मूलाज राइट हैं या रॉन्ग है, वेदर दिस फार्मूलाज आर राइट और रॉन्ग। इसको चेक करने के लिए, इसकी वैलिडिटी को चेक करने के लिए हम लोग क्या काम करते हैं, नई प्रिंसिपल को लेकर आए हैं जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस कुछ करता नहीं है, केवल ये क्या काम करता है, बात को समझो। कोई भी थियरम्स रहेंगी, कोई भी स्टेटमेंट रहेंगी, आपने कुछ कही बातें, वो इस बात को चेक करेगा कि भाई साहब ये दिया गया स्टेटमेंट राइट है और रॉन्ग है। उस स्टेटमेंट को चेक करने के लिए आपके पास मल्टीपल्स, यूँ कह सकते हैं मेरे पास 3 स्टेप्स हैं। उन 3 स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने मुकाम तक पहुंच जाते हो कि आपको करना क्या है, समझ रहे हो। तो ये क्या है, एक ऐसी टेक्निक है, क्या काम करता है, एक ऐसी टेक्निक है जो कि हमें किसी भी स्टेटमेंट को राइट या रॉन्ग है उस बात को चेक करने में काम आता है। समझ गए होगे। तो देखो मैंने क्या लिख रखे हैं, लिख रखा है इट इज़ अ टेक्निक यूज टू प्रूव करने में काम आता है स्टेटमेंट और थियरम वेदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स, कि दिया गया स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। इस चीज़ को प्रूव करने के लिए जिस टेक्निक का इस्तेमाल हम लोग करेंगे उस टेक्निक को हम लोग बोलेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन, या यूँ कह दें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस का यूज़ करेंगे। आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ तक चीज़ें अगर समझ में आ गई है तो बात करते हैं स्टेटमेंट कैसे हो सकते हैं। अब आपको पता है स्टेटमेंट का मतलब होता है एक तरीके से, अगर हिंदी में बात करें तो इसका मतलब है कथन। आपने कौन सी बातें कही हैं, अब उस बात को, कही हुई बातों को आपको प्रूफ करना पड़ता है। जैसे हमने कहा कि सी इज सो ब्यूटीफुल, वह काफ़ी सुंदर है। अब सुंदर है तो ये बात तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि वो सुंदर है, अगर आपने देखे होंगे तभी आप कहोगे ना वो सुंदर है। तो हमने कहा कि अगर वो ब्यूटीफुल है तो ऐसे नहीं कह सकते, उसको आपको प्रूव करना पड़ेगा। प्रूफ करने के लिए क्या काम करोगे भाई, दिखाना पड़ेगा किसी बंदे को कि भाई देखो ये सुंदर है या नहीं है। तो उसी तरीके से वो क्या होगी, आपने कहा कि एक स्टेटमेंट दी कि वो सुंदर है, उसी तरीके की वो एक स्टेटमेंट हो गई है, काम खत्म। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लोग मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स में भी जैसा कि आपको पता बहुत सारे स्टेटमेंट दिए जाते हैं। वो स्टेटमेंट क्या होते हैं अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो किसी भी स्टेटमेंट को ये बात को दिखाने के लिए हम लोग एक रिप्रेजेंटेशन का इस्तेमाल करते हैं कि आखिर इस स्टेटमेंट को दिखाएंगे किस सिंबल से, किसका सहारा लेंगे। तो हम लोग किसी भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, P ऑफ n या S ऑफ n से रिप्रेजेंट करते हैं। S का मतलब यहाँ स्टेटमेंट है। अब दूसरी एक बात बता दें कि जो कि अभी आप लोग ऑनवर्स लेक्चर में आपको डिस्कस करूँगा, वहाँ पर आपको मिलेगा किसी भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को हम लोग प्रोपोजिशन के नाम से भी जानते हैं। व्हाट इज़ दिस, प्रोपोजिशंस। ये क्या है, प्रोपोजिशंस है। हमने क्या बताया कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट को ही हम लोग प्रोपोजिशंस के नाम से भी जाना जाता है, या फिर यूँ कहते हैं कि जानते हैं कि किसी भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को या तो P ऑफ n से रिप्रेजेंट करेंगे या तो S ऑफ n से। चॉइस आपकी यार, किसी से भी कर दो, मगर
आपको पता ना चाहिए कि ये जो हमारे पास मैथमेटिकल स्टेटमेंट है उसको प्रोपोजिशन के नाम से भी जाना जाता है। अब ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, कही गई बातें सही भी हो सकती है और कही गई बातें गलत भी हो सकती हैं। अगर सही है तो फिर इसे हम लोग को दिखाना पड़ेगा कि भाई साहब ये फॉर्मूला किस तरीके से सही है। अगर गलत है तो हमें उसको भी शो करना पड़ेगा कि आखिर गलत है तो कैसे गलत है। तो ये मैथमेटिकल इंडक्शन जो हमें कुछ स्टेप्स देता है, ये स्टेप्स कहता है कि आप इन स्टेप्स को फॉलो कर लो। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हो तो आप अपने मंजिल तक पहुंच जाओगे। तो आइए इन स्टेप्स को ही देखते हैं कि ये स्टेटमेंट कहती क्या है। ये स्टेप्स ही आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये स्टेप्स आप समझ गए तो समझिए आपका 80% काम तो ऐसे ही हो गया। 20% आप लेक्चर्स को देखना, आराम से देखना, उसमें कही गई तमाम बारीकियों को ध्यान से समझना कि मैं कह क्या रहा हूँ। आपके कैलकुलेशंस में ध्यान रखनी, लिखनी क्या है वो ध्यान रखना, बाकी आप सब समझ जाओगे। ठीक है, अब चलो यार बढ़ते हैं इन स्टेप्स की तरफ। हमने कहा कि देखो जब भी आपके पास कोई क्वेश्चंस आते हैं, आपके पास जब भी कोई क्वेश्चंस आएगा सबसे पहले क्या काम करना, लेट द गिवन स्टेटमेंट बी पी ऑफ एन। मान लेंगे कि जो दिया गया स्टेटमेंट हो वो पी ऑफ एन होगा। लेट द गिवन स्टेटमेंट बी पी ऑफ एन, या फिर यूं कह सकते हैं एस ऑफ एन। मैं क्या करने वाला हूँ, जिसमें सम होगा मतलब जिसमें प्लस होंगे चीज़ें वहाँ पर मैं एस ऑफ एन ले रहा हूँ, और जिसमें प्रोडक्ट वाली चीज़ें होंगी मैं वहाँ पर पी ऑफ एन लूँगा। यहाँ पर आपकी चॉइस कुछ भी हो सकता है, आप पी ऑफ एन भी कंसिडर कर सकते हैं, एस ऑफ एन कंसिडर कर सकते हैं, चॉइस आपकी है, आप कंफ्यूज मत होना बस। ठीक है, मैंने यहाँ फिर से बता दिया पी ऑफ एन एस ऑफ एन कुछ नहीं होता है, ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। ठीक है, या इसी को हम लोग प्रोपोजिशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक, एस का मतलब स्टेटमेंट और पी का मतलब है प्रोपोजिशंस। प्रोपोजिशंस क्या होते हैं, मैथमेटिकल इंडक्शंस। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। अब बात करते हैं सबसे पहले जब क्वेश्चंस करोगे तो आपकी पहले स्टेटमेंट क्या होगी, जो भी क्वेश्चंस गिवन होगा उसे कह दोगे कि एक स्टेटमेंट है कि जिसका नाम क्या है, पी ऑफ एन है। ठीक है, पी ऑफ एन। अब बात आती है कि यहाँ पर स्टेप 1 स्टार्ट होता है यहाँ से। जब भी आप क्वेश्चंस कर रहे हो तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, आपकी पहली स्टेप जिसको हम लोग बेस स्टेप कहते हैं, क्या कहते हैं, जो आपकी पहली स्टेप है वो बेस स्टेप है, पुट करोगे n = 1। जब भी आप n = 1 पुट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड भी पुट करोगे और राइट हैंड साइड भी पुट करोगे। अब यहाँ पहले स्टेप में आपको ये दिखाना पड़ेगा कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होगा। n = 1 पुट करने के बाद आपको ये भी शो करना पड़ेगा कि जो आपका LHS है इक्वल टू RHS होगा। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में हम लोग यहाँ पर लेट करेंगे कि n = k। यहाँ पर खुद एज्यूम करना है, आपको खुद मानना है कि n = k होगा, और उससे ये बात कहेंगे कि ये जो होगा लेट n = k जो होगा वो ट्रू होगा। देखो यहाँ पर n की जगह पर हम लोग k रखेंगे, इसीलिए करें पी के इज ट्रू। n की जगह पर हम लोग k रख देते हैं, n की जगह पर क्या रख देते हैं, k। तो हम कहते हैं लेट, यहाँ मान के चलते हैं कि पी के इज ट्रू होगा, यहाँ मानते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, यहाँ मानते हैं। अभी एक बात बता रहा हूँ, अभी सुनना। हमने कि नेक्स्ट स्टेप हमारा पास क्या होता है, जिसको माना कि n = k है, अब उसे प्रूव भी करना पड़ेगा, उसे प्रूव भी करना पड़ेगा कि भाई n = अगर k के लिए सही है, अगर वो क्वेश्चन जिसको लेट किया था n = k के लिए सही है तो वहाँ पे जस्ट वेट अ मिनट, मैंने क्या कहा कि जब भी मैंने कहा कि अगर आपके पास n = k है, n = k के लिए ट्रू है, तो ये बात ध्यान रखना कि n = k+1 के लिए भी दिया गया स्टेटमेंट ट्रू होगा ही होगा। अगर n = k के लिए ट्रू है तो n = k+1 के लिए भी ट्रू होगा। अगर n = k+1 के लिए ट्रू ही नहीं हुआ तो हम कह देंगे स्टेटमेंट फॉल्स। ठीक है, क्या कह देंगे, स्टेटमेंट फॉल्स है। तो ये बात तो पक्की, अगर n = k के लिए बात ट्रू हो गई तो आपको ये भी प्रूफ करना पड़ेगा n = k+1 के लिए भी ट्रू होगी। मेरी बात फिर से सुनो एक बार, मैं क्या कर रहा हूँ। पहले आपको क्या काम करना है, एक बकवास सी बात सुन लो। पहले आपको क्या काम करना है कि पहले जिसको देखा, किसी एक को देखा आपने, जैसी बकवास सी बातें हैं सुन लो, हो सकता है दिमाग में रहे। n = 1 किसी एक को देखा आपने, मान लिया वो लड़की है। ठीक है, हमने आगे किसी एक को देखा, उसके बाद फिर कह देना वो मेरी है। क्या है, वो मेरी है। वो माना आपने ना, कि माना वो मेरी है। आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, आपको पता है आप हर चीज़ यहाँ लेट करके चलते उसी तरीके से, माना वो मेरी है। अब अगर आपने मान लिया कि वो मेरी है तो आपको ये प्रूव भी तो करना पड़ेगा दुनिया को कि वो आपकी ही है। तो मैंने वही कहा कि पहले आपको क्या काम करना है, पहले आपने किसी एक को देखा और देखने के बाद आपने उसको मान लिया कि वो मेरी है। अब उसको मान लिया आपने मेरी है, अब आपको क्या काम करना है, उससे प्रूव भी करना पड़ेगा। किसी दोस्त से कह रहे हो आप कि भाई साहब वो मेरी है,
अब आपको ये काम करना पड़ेगा, उससे प्रूव करना पड़ेगा कि भाई साहब वो तुम्हारी है या नहीं है। आपको दुनिया को प्रूव करना पड़ेगा। अगर आप ये दिखा ले गए कि वो आपकी ही है तो दैट्स गुड, तब तो मामला सही है। अगर आप नहीं दिखा पाते यार, स्टेटमेंट ही आपकी गलत हो गई। तो मैं वही कह रहा हूँ, पहले आपको किसी एक को देखना है, उसके बाद मानना है कि वो मेरी है, उसके बाद इस दुनिया से एक कदम आगे बढ़ेंगे, n इक्वल टू के प्लस एक कदम आगे बढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रूफ करेंगे कि भाई वो मेरी ही है। अगर आप ये प्रूफ कर ले गए, अगर आप ये प्रूफ कर ले गए कि आपने जिसको माना था वो मेरी ही है, तो भाई साहब आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल एकदम फैंटास्टिक चल गई। यहाँ पर समझ में आ गई होंगी बातें। तो पहले मैंने क्या बताया, किसी एक को देखा, उसके बाद माना वो मेरी है, उसके बाद आपको प्रूफ करना पड़ेगा वो तुम्हारी ही है। तुमने माना है तो तुम्हें प्रूफ भी करना पड़ेगा कि वो तुम्हारी है। ये हमारा थर्ड स्टेप होगा। आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। अब इन तीनों स्टेप्स को लिखने के बाद यहाँ पर मेन दो मुद्दे की बात है। अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं लिख सकते, अभी स्टेटमेंट में लिख कर बता रहा हूँ, आपको क्या काम करना है, इक्वल टू 1 याद रखना है, इक्वल टू के याद रखना है, इक्वल टू के प्लस 1। कैसे याद रखोगे, पहले देखा, दूसरे स्टेप में माना, कुछ भी मान लिया यार के इक्वल टू के, और तीसरे स्टेप में मान लिया कि यार दुनिया से एक कदम आगे बढ़ना है। पहले माना और दुनिया से तुमको पता प्रूव करना चाहते हो कि वो मेरी है, तो कुछ ना कुछ हमारे पास रस्म और रिवाज होंगे, उसको तोड़ने पड़ेंगे। अगर उल्टे सीधे काम कर रहे हो तो कुछ रस्म और रिवाज होंगे, उसको तोड़ने पड़ेंगे, तब एक कदम आगे बढ़ोगे, तब जाके हो सकता है उसको प्रूव कर पाओगे। तो मैं वही कह रहा हूँ, एन इक्वल टू के हो गया, फिर पी के प्लस, मतलब जो हमारे पास एन इक्वल टू है के प्लस 1 के लिए आप ट्रू दिखाना पड़ेगा। एक कदम आगे बढ़ना, के प्लस 1 करना, एक स्टेप्स आगे। समझ में आई होगी, थोड़ी बातें रिलेट करना समझ में आ जाएंगी। हमने कि इन सारी बातों को लिखने के बाद आपको एक काम करना है, क्या, लास्ट में लिखो। अगर ये हमारी जो बातें हैं, ध्यान रखना, ये सारी बातें जो हम लोग करते हैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ये सारी एक नेचुरल नंबर के लिए बात करते हैं। नेचुरल नंबर का मतलब पता है ना, इनकी जो नेचुरल नंबर होता है 1 से स्टार्ट होता है, 1 फिर 2 फिर 3 4 5 एंड सो ऑन। ये नेचुरल नंबर्स होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। ये तो पता होंगे। तो जब ये सारी बातें कह लोगे तो हम कह देंगे कि हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। अतः जो भी हमारे पास दिया गया स्टेटमेंट होगा वो सभी नेचुरल वैल्यूज़ के लिए सही होगा। मैंने क्या बताया, अगर आप तीनों बातों को प्रूव करके दिखा देते हैं तो आपको लास्ट स्टेटमेंट ये लिखनी पड़ेगी कि ये जितने भी हमने स्टेटमेंट करा है, जो हमारे पास पी ऑफ एन था, वो नेचुरल नंबर के सभी वैल्यूज़ के लिए ट्रू होगी। हमने कि अगर आपने पहले क्या कि किसी को देखा, उसके बाद आपने मान लिया और फिर उसके बाद आपने प्रूव भी कर दिया कि ये मेरी है। अब आपको जैसे कि आपको पता है कि अगर वो मेरी है तो दुनिया वाले, दुनिया का हर एक व्यक्ति आपको मानेगा भाई वो तुम्हारी ही है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि हर एक जो बातें हैं वो सभी के लिए ट्रू होंगी, मतलब चाहे नेचुरल नंबर कोई भी हो, हर चीज़ के लिए सही होगी। आई होप समझ में आ रही होंगी, क्लैरिटी होंगी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। यार समझ में आई तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आई ना, सारी जितने भी चीज़ें अभी देखो क्वेश्चन के थ्रू सारी समझ में आ जाएगी। चलो लेते हैं क्वेश्चन के। तो जी हाँ, ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है कि प्रूव करना है बाय इंडक्शन मेथड। अगर बोलते हैं इस क्वेश्चन को प्रूव करना है बाय इंडक्शन मेथड, जिसको आपको पता है कि मैंने बताया इसी को मैथमेटिकल इंडक्शंस या पीएमआई या प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस के नाम से भी जाना जाता है। अब बात आती है कि दिए गए क्वेश्चंस जो गिवन हैं, जैसा कि आपने 6th-7th क्लास में भी पढ़े होंगे यार, ये फॉर्मूलेज आपको बताए गए होंगे। नहीं भी पढ़ा कोई बात नहीं है, यहाँ पर बहुत बड़ी इशू नहीं है। यहाँ पर इतनी बात ध्यान रखना है कि ये क्या, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, एन नेचुरल नंबर्स का हमारे पास सम गिवन है, उसका फॉर्मूला ये होता है। अब किसी ने कह दिया अगर ये फॉर्मूला होता है कि एन नेचुरल नंबर का जो सम है ये सही है, ये फॉर्मूला इसके इक्वल होता है, तो प्रूफ करके दिखाओ। अब इसको प्रूफ करने के लिए हमें पास एक प्रिंसिपल है, जिस प्रिंसिपल का नाम क्या है, मैथमेटिकल इंडक्शंस, या यूँ हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसके कुछ स्टेप्स हैं, उसको फॉलो कर लो यार। अगर इसको कर लेते तो इसका मतलब क्या होगा, ये चीज़ें ट्रू है। अब बात करते हैं कैसे प्रूफ करना। पहले जो स्टेप्स बताए हैं वो स्टेप्स हमारे पास क्या है, देखो मेरे पास क्या बताया, जो भी क्वेश्चंस गिवन है वो मेरा क्वेश्चंस एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। क्या है, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। उस स्टेटमेंट को हम लोग या पी ऑफ एन से रिप्रेजेंट करेंगे या फिर हम लोग एस ऑफ एन से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, पी ऑफ एन से या एस ऑफ एन से रिप्रेजेंट करेंगे। अब उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने कुछ स्टेप्स लिखे हैं। पहली स्टेप्स क्या है,
पहले स्टेटमेंट ये है, हमारे पास स्टेप्स ये है कि दिए गए क्वेश्चंस को, जो भी हमारे पास देखो ये क्वेश्चंस गिवन है उसको लेट करेंगे, लेट द गिवन स्टेटमेंट बी पी ऑफ एन। सब चीज़ें यहाँ पर दिख रहा होगा, प्लस में दिख रही हैं तो आप पी ऑफ एन भी कंसिडर कर सकते हो, एस ऑफ एन। जब प्लस में दिखती है मैं जनरली क्या करता हूँ, एस ऑफ एन कंसिडर कर सकता हूँ। चॉइस आपकी, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो मैंने पहले देखो वही लिख रखे हैं, लेट द गिवन स्टेटमेंट बी एस ऑफ एन। उसके बाद का स्टेप्स क्या है, आपको स्टेप 1 क्या काम करना है। स्टेप 1 के लिए पुट करना है इक्वल टू 1। अब आपको पता ये होना चाहिए कि जो आपके पास स्टेटमेंट गिवन थी इक्वल टू के इधर वाली चीज़ हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और इधर वाली चीज़ राइट हैंड साइड है। तो जो n इक्वल टू 1 है, समझे ना, यहाँ n इक्वल टू 1 है जो हम लोग स्टेप 1 में पुट कर रहे हैं। पहला स्टेप तो आपने लिख लिया, लेट द गिवन स्टेटमेंट बी एस ऑफ एन। उसके बाद स्टेटमेंट को कॉपी कर लिया, एस ऑफ एन। ये किसका सिंबल है, सच दैट का। किसका सिंबल है, सच दैट का। ठीक है, ये सच दैट का सिंबल है। 1 + 2 + 3 ... n इज इक्वल टू n + 1 अपॉन का 2। ये हमारे पास स्टेटमेंट हो गई जिसको हम लोगों ने एस ऑफ एन कह रखा कि हमारे पास एस ऑफ एन एक स्टेटमेंट है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टेप 1 हमारे पास आ गई। स्टेटमेंट 1 क्या है, हम सबसे पहले देखेंगे एक के लिए बात करेंगे। किसके लिए, एक के लिए बात करेंगे। तो देखो एक के लिए बात करेंगे तो हम क्या काम करना पड़ता है, देखो मैंने बता रखा है कि आपको यही जो स्टेटमेंट है आपको लेफ्ट हैंड साइड भी पुट करना पड़ता है इक्वल टू 1 और राइट हैंड साइड भी आपको पुट करना पड़ता है। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ना, यहाँ पर ध्यान से सुन लेना। हमने कहा कि जब आप n इक्वल टू 1 ले रहे हो इसका मतलब आप फर्स्ट टर्म की बात कर रहे हो। किसकी बात कर रहे हो, फर्स्ट टर्म की बात कर रहे हो। अब ये बेवकूफ़ी मत कर देना कि आप n इक्वल टू 1 यहाँ ले जाके पुट करने लगना, ऐसा मत करना। मेरी बात सुन लो, यहाँ पर बहुत सारे टर्म है, n टर्म्स है, मैं नहीं पता कितने टर्म्स, n टर्म्स हैं। वो कह रखा है कि आपको केवल एक टर्म लेना, तो बहुत सारे टर्म में आपको केवल एक टर्म लेना जो कि मेरे पास 1 है। आपको कितने लेना है, केवल एक टर्म लेना है। ध्यान रहे कितने, पहला टर्म लेना है, पहला टर्म, फर्स्ट टर्म लेना है। n इक्वल टू 1 का मतलब हो गया फर्स्ट टर्म, तो इसका फर्स्ट टर्म मतलब ये पहला, ये वाला है, इसको 1 लेना। तो लेफ्ट हैंड साइड केवल 1 लोगे। ध्यान से सुनना, n इक्वल टू 1 लेना है केवल, तो पहला टर्म लेना। देखो यहाँ दूसरा टर्म है, तीसरा है, चौथा है, ऐसे ही बढ़ोगे, चौथा, पाँचवा ऐसे रहेगा, तो n टर्म्स तक यहाँ था। हमें लेना केवल n इक्वल टू 1 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। अगर n इक्वल टू 2 में लिखता है इसका मतलब हम ये लेते, 2 लेते। समझ में आ रही होंगी बातें। तो n इक्वल टू 1 का मतलब पहला टर्म लेना है। तो मैंने क्या किया, LHS जो होगा मेरा 1 होगा। समझ में, LHS मेरा कितना होगा, 1। कि आपको पहला टर्म लेना तो लेफ्ट हैंड साइड मेरा 1 लिया मैंने। अब उसके बाद यही जो n इक्वल टू 1 लिया आपको राइट हैंड साइड में भी पुट करना। तो राइट हैंड साइड में देखो मैंने पुट किया, जहाँ पर n था वहाँ पर 1 पुट कर रहा हूँ। यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 डिवाइडेड बाई 2। इसको जब करोगे तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। 2 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 2 डिवाइडेड बाई 2 है तो 2/2 कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे कितना मिल जाएगा, 1। तो लेफ्ट हैंड साइड भी हमारे पास दिख रहा होगा 1 और राइट हैंड साइड भी हमें दिख रहा है कितना, 1 है। तो मैंने आपको पहले स्टेप में क्या दिखाया कि जब भी आप लेट करते हो n इक्वल टू 1 तो आपने पुट किया n इक्वल टू 1, तो आपको क्या काम करना पड़ता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल दिखाना पड़ता है। तो आपको पता चल गया कि भाई साहब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही इक्वल है। देख सकते हो, ये भी 1 है, ये भी 1 है। तो मैंने क्या लिख दिया, सिंस LHS इक्वल टू RHS, क्योंकि हमारा LHS इक्वल टू RHS है, इसलिए हम क्या कह देंगे, SN इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। यहाँ पर सुन लो, कुछ स्टेटमेंट है जो आपको पेपर में एज इट इज ही थोड़ा सा देखना है और इसको प्रैक्टिस करना है। जिस तरीके से लिख रखा है इस तरीके से लिखना, आप कुछ हार्ड नहीं है, हर बार यही काम करने वाले हैं, बस आपको थोड़ी बहुत सॉल्व करनी पड़ेंगे। तो जितने भी ये मैं स्टेप्स दिखा रहा हूँ आपको ध्यान से सुनना। और यहाँ पर मैंने क्या लिखी है, लिखने की प्रैक्टिस करनी है। सुन लो यहाँ पर फिर से, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को मैंने इक्वल दिखा दिया। हमने कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। कब इक्वल है, हमने कहा कि देखो जो एस ऑफ एन है, एस ऑफ एन जो है इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। जो जब हम n इक्वल टू 1 रखते हैं तो एस ऑफ एन कैसा, ट्रू है। या फिर कुछ लोग ऐसे भी लिख के दिखाते हैं S1 इज ट्रू। S1 इज ट्रू का मतलब हो गया जहाँ पर n था, जहाँ पर n था देखो वहाँ पर हम लोगों ने 1 पुट किया था, इसलिए दिखा रहा है S1 इज ट्रू। आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कोई दिक्कत होगी तो कमेंट सेक्शन में जाके डेफिनेटली बता देना, मुझे तो नहीं लगता कोई दिक्कत आई होगी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। स्टेप 2 क्या है, स्टेप दूसरे स्टेप में हम मानते हैं, क्या मानते हैं, n इक्वल टू के, n इक्वल टू के। तो क्या काम करोगे, ठीक है, देखो यहाँ पर सबसे पहले दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, लेट Sn जो होगा इज ट्रू फॉर n इक्वल टू के। जो हमारे पास स्टेटमेंट है मान के चलते हैं, मान कर चलते हैं कि जो भी हमारे पास गिवन स्टेटमेंट था S ऑफ n वो ट्रू होगा
जब हमारा कितना होगा n इक्वल टू के रखेंगे। तो मैंने यही लिख रखा, मानते हैं लेट लिखना बेहद जरूरी है। लेट एस ऑफ एन इज ट्रू फॉर n इक्वल टू के। अगर इतना भी नहीं लिख सकते हो तो इतना ही लिख देना लेट n इक्वल टू के, जो कि मैंने यहाँ लिख रखा है। अगर आपके पेपर में आपको लगता है ये सब स्टेटमेंट भी भाई साहब आप नहीं लिख पाओगे तो आपको इतना ही ध्यान रखना है, पहले स्टेप में लिख देना पुट n इक्वल टू 1, दूसरे स्टेप में लिख देना n इक्वल टू के। बस इतने भी लिख दोगे आपके पेपर्स में मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे, ठीक है। अगर आप ये सब नहीं लिख पाते पी के इज ट्रू डजेंट मैटर यार, इससे कोई परेशान होने वाली बात नहीं। आप इतना लिख के आना लेट n इक्वल टू के, किसी भी तरीके के मार्क्स के डिडक्शन आपके नहीं होने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने इसके बाद क्या बताया, तो आपको जहाँ पर n था, देखो ना मैंने क्या बताया, जो भी क्वेश्चन गिवन होता है आप इसको इक्वेशन फर्स्ट पुट करना चाहते हो तो कर सकते हो, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, आपको समझ में आए, ठीक है। या फिर यहाँ क्वेश्चन में ना गिवन होकर यह वाला पुट कर लो, ज़्यादा सही, क्योंकि हम लोगों ने इसी को तो लेट किया तो इसको 1 इसको हटा दे तो क्वेश्चन में गिवन था, ठीक। हमने कहा कि जो आपके पास एस ऑफ एन था वहाँ पर देखो एन की जगह पर जो भी मेरे पास यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड वहाँ एन की जगह पर के पुट कर देंगे। देखो एन की जगह पर जब के पुट करेंगे देखो मेरे पास क्या आ जाएगा, एस ऑफ के सच दैट 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 के। एन की जगह पर देखो मैंने क्या पुट कर दिया, के पुट कर दिया। और राइट हैंड साइड भी देखो मेरे पास इक्वल लगा तो इक्वल लगा, एन की जगह पर के, एन की जगह पर के डिवाइडेड बाई का 2। ये हमारी सेकंड स्टेप हो गई कि भाई साहब ये एस ऑफ एन इज ट्रू फॉर n इक्वल टू के, हमने एन की जगह पर के रख दिया। समझ में आया यहाँ पर। इस स्टेप में क्या खास बात है, जब n इक्वल टू 1 रखना था तो ध्यान से सुनना, यहाँ पर पहली टर्म लेंगे। यहाँ पर n इक्वल टू 1 का मतलब पहली टर्म है, यहाँ पर n इक्वल टू 1 ले जाकर मत रखने लगना, ठीक है। यहाँ पर दूसरे स्टेप से क्या काम करना, जहाँ पर बोला एस एन इज ट्रू फॉर n इक्वल टू के तो यहाँ पर आप रख दो, मगर यहाँ पर ऐसा मत करने लगना, ठीक। समझ में आ गई होगी बातें मैं क्या रहा हूँ। 1 + 2 + 3 + 4 इज इक्वल टू के + 1/2। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन को समझाने के लिए कि आखिर हमारा जो थर्ड स्टेप्स है जिसको हमें ये दिखाना, अभी हमने माना है कि वो मेरी है, मतलब कि हमने मान रखा है कि भाई 1 + 2 + 3 + 4 के दिस इज इक्वल टू के + 1/2 ये होता है। अब हमें ये दिखाना है कि ये दिया गया स्टेटमेंट ट्रू है। इसके लिए क्या काम करते हैं, एक कदम आगे बढ़ो, n इक्वल टू के था तो के + 1 करो, एक कदम आगे बढ़ो। तो ठीक है, देखो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप जो हमारी होगी एजम्पशंस होगी वो क्या होगी, देखो मैं यहाँ क्या बता रहा हूँ। थर्ड स्टेप देखो यहाँ पर ध्यान से, थर्ड स्टेप से मैं क्या बता रहा हूँ कि फॉर n इक्वल टू के + 1, हम लोग n इक्वल टू के + 1 की बात कर रहे हैं, फॉर n इक्वल टू के + 1। इस स्टेप में हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के इक्वल दिखाना पड़ता है। पहले स्टेप्स में दिखाना पड़ता है, थर्ड स्टेप्स में दिखाना पड़ता है, और सेकंड स्टेप में तो मानकर बस चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चीज़ें समझ में आएगी, फॉर n इक्वल टू के + 1। तो जहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन गिवन था, पहली क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन थी, क्वेश्चन देखो हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन था, क्वेश्चन ये था, ठीक है, यही तो क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन में जहाँ पर n है वहाँ पर k + 1 रखना है, जहाँ पर n है वहाँ पर k + 1। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या था, देखो 1 + 2 + 3 डॉट 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 के + 1, ठीक है। अब मेरी बात सुना, हमने ये लेफ्ट हैंड साइड लिखा, क्या लिखा हमने, लेफ्ट हैंड साइड लिखा। अब आपको भी राइट हैंड साइड आपको लिख करना नहीं है, यहाँ पर मैंने लिख रखा, मगर आपको भी राइट हैंड साइड आपको यहाँ पर लिखना बिल्कुल भी नहीं है। आपको क्या काम करना है, यहाँ पर आपको करना ये है कि सबसे पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया, ठीक है, बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया, अभी इसको आपको नहीं लिखना, ठीक है, ये तो मैंने लिख रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको नहीं लिखनी है, ठीक है। अब आपको क्या काम करना है, अगर आप लिखना चाहते हो तो दिखा सकते हो, राइट हैंड साइड कॉपी करना चाहते हो, मगर आप लेफ्ट हैंड साइड को लिखो, राइट हैंड साइड अभी देखो कैसे हम लोग लेकर आएंगे, आप ध्यान से सुनना, ठीक है। यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉर n इक्वल टू के + 1 दिखा रहे हैं, ठीक है, n इक्वल टू के + 1। आप देखो ये सबसे अच्छी बात होता है, राइट हैंड साइड लिखना चाहते हो तो लिख लो, बहुत प्यारी बातें क्या हैं आपके पास, ये राइट हैंड साइड है, जैसे आपको बताया कि आपने पहले लिख लिया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करना, तो आपने राइट हैंड साइड भी लिख लिया, ठीक है। आपका ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, आपने हर जगह पर लेफ्ट हैंड साइड भी के + 1 लिखा और राइट हैंड साइड भी क्या लिखा हमारे पास, के + 1 लिखा, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गई होंगी बातें। अब आपको क्या काम करना है कि लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को इक्वल दिखाना, कैसे इक्वल्स हैं, ये राइट हैंड साइड आपने लिखने है n इक्वल टू के + 1। अब बात समझना है, यहाँ पर 1 + 2 + 3 डॉट 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 के + 1 लिखा गया था। अब यहाँ तक दिक्कत नहीं आई होगी ना भाई साहब, देखो जहाँ पर n था वहाँ पर k + 1 रखा, जहाँ पर देखो n था वहाँ k + 1 लिखा, तो ये वाला +1 देखो यहाँ पर लिखा /2 कर दिया। अब इसे हमें ये प्रूव करके दिखाना कि ये दोनों चीज़ें सेम है। देखो जैसे यहाँ पर आप बात करोगे, यहाँ पर k + 1 कर लोगे,
ये 1 + 1 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर k प्लस का 2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, यहाँ पास 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ मेरी बात सुनो, इस क्वेश्चन में खास क्या बात है। अगर मैं कह रहा हूँ, अच्छा ये बात बताओ कि 2 के पहले क्या है, 1 है, क्या 2 से कम है? 3 के पहले क्या है, 2 है, तो क्या 2 से एक ही तो कम है? 3 से 2 में जाने के लिए एक कम करोगे, तो हमने कि देखो यहाँ पर पैटर्न ऑब्जर्व करना, पैटर्न को ऑब्जर्व करना, ध्यान से सुनना, ये स्टेप्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर कुछ नई बातें होती हैं जो कि कई बार कंफ्यूज कर सकती हैं आपको। 1 + 2 + 3 लिखा गया था, हमने कहा कि यहाँ पर ध्यान सुनो, 1 के बाद क्या 2 है, एक कदम आगे बढ़े हो, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 1 ऐड होती चली गई। हमने अगर उल्टा देखना, आपको पीछे चला जाओ, तो यहाँ पर 2 से पीछे जाना तो एक कम करोगे ना, तो हम कह रहे हैं अच्छा बताओ, ये बताओ k + 1 है, n की जगह पर हमने k + 1 रखा है, तो k + 1 से एक पीछे जाना तो एक कम करोगे, तो यहाँ पर कितना है, देखो यहाँ पर 1 था फिर 2 था, तो एक बड़े थे, 2 से 1 जाना तो एक कम करना पड़ेगा, तो k + 1 है, k + 1 से पीछे वाला स्टेप क्या होगा, k होगा ना, k + 1 से जस्ट पीछे वाला स्टेप क्या होगा, k होगा कि नहीं होगा? नहीं समझ में आई क्या बात है? तो k + 1 के जस्ट पीछे वाला स्टेप्स क्या होगा, k होगा। तो मैंने यहाँ पर देखो पहले थोड़ा सा स्पेस क्यों छोड़ रखा था, स्पेस इस वजह से छोड़ रखा था ताकि आपको यही बातें समझानी थी। जब आप स्टेटमेंट लिख रहे हो n = k + 1, थोड़ा सा स्टेप यहाँ छोड़ देना, उसके बाद मैं हर स्टेटमेंट में आपको बता दूंगा किस तरीके से सोचना कैसे है। तो k + 1 लिखा, k + 1 लिखने के बाद जस्ट एक स्टेप आपको पीछे बस आना रहेगा, हर बार एक स्टेप पीछे आना। तो क्या काम करोगे, इसके जस्ट पीछे कौन सा आएगा, अगर ये k + 1 है, इसके जस्ट पीछे वाला कौन सा k होगा कि नहीं होगा? पैटर्न को ऑब्जर्व करके खुद देखो ना भाई, मैंने क्या बता रखा है, देखो 1 है, 1 के बाद 2 है, 2 के जस्ट पीछे 1 है, एक कम तो हुआ है, 3 है, 3 से 2 कैसे है, एक कम की हो, तो k + 1 है, k + 1 में 1 को उड़ा दो तभी तो k मिलेगा, एक कम कैसे होगा, एक सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसमें कम करोगे तो k मिल जाएगा। आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कभी ये भी ना समझ में आए कि ये किया क्या मैंने, ठीक है, कभी ये भी ना समझ में किया क्या, तो एक काम करना, जो आपने स्टेप्स लिखे थे, कौन से स्टेप, ये स्टेप लिखे थे जो कि आपका स्टेप नंबर 2 था, ये सारी चीज़ें n = k + 1 हम रख कर आ रहे हैं इन इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या थी, ये थी n = k + 1, यहाँ रखा। मगर कई बार लोग ये नहीं लिख पाते हैं, ये नहीं लिख पाते हैं, समझना आप भी ऐसा हो सकता है, आप ऐसा करो, प्रॉब्लम्स आएंगी, समझा रहा हूँ फिर से सुन लो। हमने कहा कि पहले जहाँ पर n था वहाँ पर k + 1 रख लिया, अब ये लिखने की नीड क्यों पड़ रही है, इससे मेरा फ़ायदा क्या होगा, अभी मैं फ़ायदे भी बता रहा हूँ। जब कभी भी आप दूसरा स्टेप आप लिखते हो, जब भी आप दूसरा स्टेप लिखते हो, क्या मैंने बताया, जब भी आप दूसरा स्टेप लिखते हो तो क्या काम करना है, पहले स्टेप को ही लिखो, फॉर n = k + 1 इन इक्वेशन फर्स्ट में आपको पुट करना है। हमने आगे 1 + 2 दूसरे स्टेप का ही जो इतना वाला पार्ट है इतना कॉपी कर लो, दूसरे स्टेप में इतना वाला पार्ट कॉपी कर लो, जो भी एक्स्ट्रा कभी आएगा इसी के साथ ऐड हो जाएगी। यहाँ देखो k + 1 किए हो, यहाँ k + 1 किए, तो जहाँ k है वहाँ पर k + 1 करना है, k + 1, फिर यहाँ भी k + 1 खुद करना है भाई, आ जैसे n की जगह k + 1, तो ऐसा करोगे फिर करोगे, नहीं समझ में आएगी और क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ तक शायद समझ में आ गई होंगी बातें, मैंने क्या कहा, मैंने इतनी बात की, जहाँ पर n था वहाँ पर k + 1 कर रहा हूँ, उसके बाद आपको पता है कि जस्ट पीछे वाला स्टेप मेरा क्या होगा, कैसे पता चला कि पीछे वाला मेरा क्या होगा, पैटर्न को ऑब्जर्व किया। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये राइट हैंड साइड प्रूफ कैसे होगी। ठीक है, अब प्रूफ कैसे होगी ना, ये दूसरी स्टेप आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं दूसरी वाली बात कर रहा हूँ, जिसको माना था ना तुम्हारी है उसी को हमने किया। दूसरी स्टेप में देखो इंपॉर्टेंट क्या है, अच्छा बताओ, इसके यहाँ तक k + 1 तो था, इसके जस्ट बाद वाला हमने k + 1 रखा है, हमने क्या, अच्छा बताओ 1 + 2 + 3 + ... k तक किसके इक्वल था, बताओ। ये जो इतना पार्ट है ध्यान से ऑब्जर्व करो, क्यों लिखने की नीड पड़ी थी ये, अब यही तो इम्पोर्टेंट बन रही है। आज इम्पोर्टेंट समझ में आ रहा है ना आपको, आज इम्पोर्टेंट इसकी समझ में आ रही होगी कि भाई साहब जिसको माना था वो तुम्हारी थी, कमी खलेगी क्या आपको, नहीं खलेगी यार, कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमने कि 1 + 2 + 3 + ... k था, तो जहाँ पर देखो इतनी पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, स्टेप नंबर 2 को देखना है जब भी क्वेश्चन कर रहा है, तो इतने पार्ट को हम लोग k + 1 / 2 लिख सकते हैं। तो देखो मैंने इतने पार्ट को क्या लिख दिया, k + 1, ये कहाँ से, देखो इतने पार्ट को कहाँ से लिख रहे हैं, स्टेप नंबर 2 से। यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ, स्टेप नंबर 2 को देखना ध्यान से। ठीक है, ये आपको पेपर में नहीं लिखना है, आपको दिमाग में सोचना है। ठीक है, देखना बस, लिखना है मत, कि k + 1 हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद देखो प्लस लगा था यहाँ पर,
प्लस को लगाया, k+1 लिखा था, k+1 लिख दिया, ठीक है, क्या लिख दिया, k+1 लिख दिया। अब k+1 को ब्रैकेट में क्लोज करो, इसके नीचे 1 कंसिडर कर लो। इसके नीचे 1 कंसिडर के बाद करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर एलसीएम लेके ये राइट हैंड साइड आपको लाना है, आपको दिखाना है कि भाई साहब ये राइट हैंड साइड यही आएगा। अब कैसे आएगा, चलो देखते हैं इसको। अब इसके लिए आपको पता है एलसीएम कैसे लेते हैं। एलसीएम लेने के लिए इस 1 का मल्टीप्लिकेशन इधर, 2 का इधर और फिर सामने सामने, समझ में आती होंगी बातें। तो 1 का जब इधर करोगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, k+1 और 2 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ करोगे तो कितना आ जाएगा, 2k+1। फिर उसके बाद नीचे वाला करोगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पर नीचे आ जाएगा 2। अब बात आती है इसको कितना सॉल्व करने की। जब सॉल्व करोगे देखो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर रहा था, मेरे पास राइट हैंड साइड थी, हमने इसको LHS लिया, LHS को सॉल्व करते चले गए। अभी राइट हैंड साइड हम लोग दिखा देंगे भाई साहब, देखो राइट हैंड साइड आ गया आपके पास, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जब ऐसा किया तो मेरे पास k+1 2k+1, इसको लिखना नहीं, अभी ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके क्या काम करना है, इसको k के अंदर मल्टीप्लिकेशन करा दो। करना चाहोगे क्या, नहीं भाई साहब ध्यान से सुनो। हमने कि देखो यहाँ पर k+1 दिख रहा है, यहाँ पर एलसीएम लेने के बाद यहाँ भी k+1 दिख रहा है, ठीक है, यहाँ भी k+1 दिख रहा है, क्या दिख रहा है, k+1, दोनों में ही k+1 है तो k+1 कॉमन ले लो। तो k+1 कॉमन ले लिया, उसके बाद जब k+1 कॉमन ले तो क्या बचा, k+2 बचा, तो यहाँ पर k+2 लिख देंगे, कॉमन तो लेने आता होगा तो k+2 बच जाएगा। उसके बाद आपको क्या काम करना है, ये 2 जो था एज इट इज लिख लोगे। अब आपको क्या दिख रहा है, क्या राइट हैंड साइड आ नहीं गया, राइट हैंड साइड आ गया कि नहीं आ गया, तो बस हो गया और प्रूफ। यही क्या, देखो यही तो राइट हैंड साइड है, तो हम इसी के नीचे, इसके नीचे क्या लिख देंगे, ये मेरा राइट हैंड साइड है। अब लेफ्ट हैंड साइड हम लोग लेकर चल रहे थे, ठीक है, ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखे थे और ये राइट हैंड साइड हमने देखो n=k+1, ध्यान रखना n=k+1 यहाँ भी रखना, और रखने के बाद इसको यहीं पर चाहते ना तो यहीं पर लिख लेते, इस चीज़ को अच्छे से लिख लेना। यहीं पर आपको इतनी बार चीज़ें नहीं करने की, चीज़ को यहीं लिखोगे, इसको आपको मेंटली ऐड कर लेना है k+1 और उसको यहीं लिखना है। अब उसके बाद इसको प्रूफ करके दिखा देना है, कि भाई साहब देखो राइट हैंड साइड मेरा आ चुका है, जो कि ये था राइट हैंड साइड, यहाँ भी मैंने n=k+1 रखा था, तब जाके ये दिखाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भी इक्वल आ गया है। अब जब भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए उसके बाद हम लोग क्या कह देंगे, हम लोग ये कह देंगे कि जो भी गिवन स्टेटमेंट है, क्या, जो भी गिवन स्टेटमेंट है, उसके बाद ये स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है, हेंस ये ध्यान रखना, वो लिखना भूलना मत, हेंस द गिवन स्टेटमेंट स्टेटमेंट को हम लोगों ने क्या लेट किया था, हमने S(n) लेट किया था। तो लेट द गिवन स्टेटमेंट S(n) is true for all natural number। अब मैंने क्या, फॉर ऑल नेचुरल नंबर की मतलब जो भी गिवन स्टेटमेंट होगा वो सभी नेचुरल नंबर्स के लिए हमारे क्या होगा, ट्रू होगा। अगर आपने ये तीनों ही बातें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दिखा दिया, जो लेट किया तो उसको दिखा, सारी चीज़ें आपने ट्रू करके दिखा दी, तो आपका जो लास्ट एंड द फाइनल स्टेप होगा वो क्या करना होगा कि आप ये कह देंगे कि हेंस द गिवन स्टेटमेंट Sn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। अब कई बार ऐसा भी हो सकता है, आप ऐसा भी लिख सकते हो, जो यहाँ पर ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर, फॉर ऑल नेचुरल नंबर को हम लोग इन शॉर्ट ऐसे भी दिखाते हैं, फॉर ऑल का सिंबल ये रहा, फॉर ऑल नेचुरल नंबर के लिए कैपिटल N, हमने कि यहाँ पर फॉर ऑल जो मेरे पास n है, ये जो n है ये n बिलोंग टू, यहाँ पर लिखोगे फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ऐसा भी दिखा सकते हो, हेंस द गिवन स्टेटमेंट Sn इज ट्रू, फिर उसके बाद फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऐसे भी आप लिखकर दिखा सकते हो। ये किसका सिंबल है, फॉर ऑल का, ये नेचुरल नंबर, जो भी n है वो सब नेचुरल नंबर्स हैं। बस हो गई यार स्टेप्स, कुछ हार्ड था क्या, थोड़ी सी बकवास किए होंगे पहले स्टेप्स में, मतलब पहले लेक्चर्स में बकवास होती हैं, माना समझ में बिल्कुल थोड़ी सी आई होंगी, लेकिन नेक्स्ट स्टेप से हम लोग यार केवल मुद्दे की बात करेंगे, क्वेश्चन ही करेंगे, ज़्यादा आपको पकाएंगे नहीं, थोड़ी बहुत समझ में आई होंगी, अच्छे समझ में आएंगे। फिर भी लगता है आपको समझ में नहीं आई होंगी तो ज़रूर बता देना आपको, ठीक है, लेक्चर्स को देखना, कोई दिक्कत होगी तो बिल्कुल डेफिनेटली बताना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।